का हल सिर्फ एक साथ हर एक को जब तक लेकर चलेंगे तो वो सॉल्यूशंस, वो एक आंसर्स अपने आप आते रहेंगे। और जब ये संतमति को अपना लेते हैं तो वहाँ ये ही भाव अगर है भी कि पता है कि कोई डिस्कशन हो भी रही है तो वहाँ वो नफ़रत का रूप नहीं ले लेती। एक ये इंसान को तब पता है कि इस डिस्कशन को करते हुए भी ये परमात्मा हाजिर नाजिर है, तो वो एक दूसरे की फीलिंग्स का ख्याल रख के वो बात की जाती है। फिर दूसरे के ऊपर कीचड़ नहीं उछाला जाता। एक अपनी बात स्पष्टता से तो रखी जाती है, पर साथ ही कुछ ऐसा भी कटाक्ष दूसरे पे नहीं कि जिससे वो शब्द ही इतनी चोट अगले को पहुंचा दें कि वो बात तो डाइल्यूट हो गई, वो बात तो फिर जो इतनी ज़रूरी भी नहीं रह गई, उससे ज़्यादा ज़रूरी तो उस इंसान के लिए फिर ये दर्द रह जाएगा जो हमारे द्वारा दिया गया। तो हर एक को जहाँ ये बहुत ही एक विवेकतापूर्ण, एक अपने चेतनता को ऐसा इस्तेमाल करते हुए हर समय रहना है, वहीं ये अलर्ट होके एक रहना जहाँ पे किस तरह से एक आचरण भी हो, शब्द भी हो, भाव भी हों, और ये सुगंधित भाव, ये खुशबू से भरे तभी होंगे जब वाकई ही ये खुशबू परमानेंट जो है, ये परमात्मा ये जब निवास करे अंदर बाहर, तो पता है फिर कोई जानबूझकर तो एक किसी को चोट नहीं कोई पहुंचाएगा। और अगर किसी समय कुछ ऐसी बात हो भी गई तो कैसे फिर मन स्वयं ही क्षमा याचक हो जाता है। वो किसी को कहना नहीं पड़ता कि जाके क्षमा मांगिए, खुद को ही ये एहसास हो जाता है। तो कैसे हर कोई अपने जीवन को, जहाँ जो भी पड़ाव जीवन का चल रहा है, उसको ही सुनहरा किया जा सकता है। कोई खास समय विशेष की एक वेट करना ज़रूरी नहीं है कि जब ऐसा होगा तो ही ऐसा किया जा सकता है। फिर भक्त तो अपॉर्चुनिटीज़ बना ही लेता है कि अगर ऐसी बात नहीं तो मैं खुद ही एक कोई इनिशिएटिव लूँ कि ये अपने भावों को दूसरों के चरणों में रख दिए जाएं। फिर कोई ये नहीं कि टाइम वेस्ट और करते हुए कि जब मौका बनेगा तब ही बात बोलेंगे, उससे पहले नहीं। तो ये क्षमा मांगना